अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या हो अगर किसी की आंखें ही उसे धोखा दे दें? तो चलिए आज मन अति सुंदर के एक ऐसे एपिसोड की परतों को खोलते हैं जहां दिल टूटने का दर्द है, शक का अंधेरा है और एक ऐसा सच है जो होश उड़ा देगा। एक ऐसी कहानी जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा असल में दिखता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जहां सब कुछ मतलब सब कुछ बिखरने की कगार पर है। राधा अपने पति प्रथम के सामने खड़ी है और हवा में इतना तनाव है कि उसे महसूस किया जा सकता है। जरा सोचिए राधा की हालत, उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया है। वो सवाल कर रही है, रो रही है, लेकिन उसके हर सवाल, हर आरोप एक पत्थर की दीवार से टकराकर वापस आ रहे हैं, क्योंकि प्रथम वो बस चुप है। सोचिए उस दर्द को, जब किसी के आंसू भी सामने वाले पर कोई असर ना करें और अपना ही पति एक बेजान बुत की तरह खड़ा रहे। पर कोई भी रिश्ता इस मोड़ पर अचानक तो नहीं पहुंचता, है ना? शक के बीज एक एक करके बोए गए थे। चलिए उन घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने राधा के विश्वास को जड़ से हिलाकर रख दिया। जरा इस सिलसिले को समझिए, एक के बाद एक ऐसे झटके लगे हैं कि कोई भी हिल जाए। पहले चेंजिंग रूम में शक की एक हल्की सी झलक, फिर बाजार में साथ में आइसक्रीम खाना, उसके बाद मंदिर में एक साथ हवन करना और आखिर में वो आखिरी चोट जब राधा ने उन्हें निहारिका के कमरे में एक साथ देखा। इतने सबूतों के बाद कोई भी अपने दिल पर कैसे काबू रख पाएगा? तो अब राधा ना एक ऐसे दौराहे पे खड़ी है जहां एक तरफ उसका दिल है जो मानने को तैयार ही नहीं कि उसका प्रथम ऐसा कर सकता है, और दूसरी तरफ है उसकी अपनी आंखें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि धोखा हुआ है। और इसी टूटे हुए दिल से वो बात कहती है जो कोई नहीं कहना चाहता, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं चली जाऊंगी। और ठीक जब राधा अपनी बात खत्म करती है ना, तो प्रथम की जो वो चुप्पी थी वो टूटती नहीं बल्कि एक और भी ज्यादा नाटकीय मोड़ ले लेती है। राधा तो जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन जवाब की जगह कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। प्रथम बिना एक शब्द कहे जमीन पर गिर पड़ता है, एकदम खामोश, बेजान। घबराहट में राधा उसकी नब्ज चेक करती है, वहां कुछ नहीं है। धड़कन सुनने की कोशिश करती है, पूरी खामोशी। मतलब एक ही पल में ये कहानी धोखे से बढ़कर एक खौफनाक रहस्य बन जाती है। उसके सामने जो शख्स है वो सिर्फ बेवफा नहीं बल्कि बेजान लग रहा है। पर ये हो कैसे सकता है? सिर्फ एक बहस और कोई ऐसे गिर जाए? नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रहा, ये एक पहेली बन चुका है। आखिर हो क्या रहा है यहाँ? और यकीन मानिए इस पहेली का जो जवाब है ना, वो इतना अजीब है, इतना अविश्वसनीय है कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ठीक इसी पल कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस प्रथम को राधा बेजान समझ रही है, उसी के फोन की घंटी बजती है और फोन के दूसरी तरफ से असली प्रथम की आवाज आती है। वो कह रहा है कि वो तो कमरे में है ही नहीं। हाँ, प्रथम घबराहट में दो अलग अलग बहाने देता है कि मैं बाथरूम में बंद हो गया था, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। लेकिन इन दोनों बहानों का मतलब सिर्फ एक ही था, वो उस कमरे में निहारिका के साथ कभी था ही नहीं। तो फिर सवाल ये है कि अगर वो असली प्रथम नहीं था तो आखिर वो था कौन? कौन था जिससे राधा बात कर रही थी और जो उसके सामने गिरा? और अब आता है वो सच जो सुनने में मजाक लगे। राधा जिसे अपना पति समझ रही थी, जिससे वो इतनी देर से लड़ रही थी, वो प्रथम था ही नहीं। वो था एक पुतला, जी हाँ, एक मैनेकिन, जिसे हूबहू प्रथम जैसा बनाया गया था। तो अब ये तो पता चल गया कि क्या हुआ, पर सवाल अब भी वही है, क्यों और कैसे? और इस पूरे खेल के पीछे का जो दिमाग था, वो था निहारिका का। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा था, ये निहारिका की एक बहुत ही गहरी साजिश थी। उसने जानबूझकर ऐसी झूठी सिचुएशन बनाई ताकि राधा को यकीन हो जाए कि प्रथम उसे धोखा दे रहा है और बस उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ये पूरी चाल, ये इतनी घिनौनी चाल कामयाब हुई कैसे? निहारिका ने एक बहुत ही सिंपल सी चीज का फायदा उठाया, दूरी। वो जानती थी कि राधा ये सब कुछ बस दूर से ही देखेगी, और इतनी दूर से सच और झूठ में फर्क करना लगभग नामुमकिन था।
और जैसे ही राधा के सामने ये सच खुलता है ना, उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंधती है। सारी कड़ियां अपने आप जुड़ने लगती हैं। अचानक राधा को सब कुछ याद आने लगता है। वो चुप्पी, वो भावहीन चेहरा। उसे याद आता है कि उसने कभी कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। अरे, वो रिएक्शन देता भी कैसे? वो कोई इंसान थोड़ी था, वो तो बस एक पुतला था। राधा को एहसास होता है कि सबसे बड़े सुराग तो हमेशा हमेशा उसकी आंखों के सामने ही थे। सोचिए, एक तरफ तो राहत है कि चलो प्रथम बेगुनाह है, लेकिन दूसरी तरफ एक खौफ है, ये सोचकर कि उसे धोखा देना कितना कितना आसान था। ये जो हमला था ना, ये सिर्फ रिश्ते पर नहीं था, ये राधा के विश्वास पर, उसकी आत्मा पर हमला था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर कहते हैं ना, जो दिखता है वही सच होता है, या आंखों देखी पर ही विश्वास करो। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हमारी आंखें हमेशा सच देखती हैं, या कभी-कभी असली सच को देखने के लिए हमें अपनी आंखों पर नहीं बल्कि अपने दिल पर भरोसा करने की जरूरत होती है?